खटीमा प्रशासन लापरवाह, पीड़ितों की नहीं हो रही सुनवाई। खटीमा तहसील चुप, पीड़ितों के खिलाफ काम कर रहा प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खटीमा तक और आज हम बात करेंगे खटीमा तहसील के ऊपर और 17 मील की जनता के ऊपर। 17 मील की एक जनता अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन खटीमा प्रशासन मौन है। खटीमा तहसील में एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद भी आंख मीच कर बैठे हैं और किसी बड़ी वारदात होने का इंतजार कर रहे हैं। पैसे लेने के बावजूद उनको जमीन नहीं दी जा रही है। रात ही रात खेत जुतवा दिया जाता है। शिकायत देने के बाद भी कि महोदय मेरी सुनवाई कर दीजिए, लोग वहां पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन खटीमा एसडीएम रविंदर सिंह भिष्ट जी जो इस पर अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई कार्रवाई इस पे हो नहीं रही है और वहां पे लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। खटीमा प्रशासन सिर्फ एक ही काम करता है कि जब भी फल वाला ठेली वाला सड़क पर बैठ जाता है तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती है और जहां पर करोड़ों का खेल हो रहा है वहां पर खटीमा प्रशासन झांकने तक नहीं जाता है। बुजुर्ग 80 साल की बुढ़िया जो बेचारी अपने हक के लिए कल कैमरे के सामने आके बोल रही थी कि हमारी जमीन हमको दिलवा दीजिए, मिली जुली भगत से वहां पर कोई प्रशासन तंत्र जा नहीं रहा है। एसडीएम साहब को फोन करते हैं, फोन उठाने का उनके पास समय नहीं है। अगर कोई वारदात घट जाएगी तो क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? वेंडर जोन अभी तक नहीं बना गया है। लगातार ठेली वालों का शोषण किया जाता है, उनके ऊपर लठ मारे जाते हैं, उसके बाद उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। यह तो आप तरक्की करते हैं। लेकिन एसडीएम साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक ईमानदार अधिकारी हैं और आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। मौके पर तुरंत जाके उनका निवारण कीजिए। जो सच है उसे सामने लाइए, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हम तो आपसे यही मांग करते हैं। लेकिन एसडीएम साहब कहीं देर ना हो जाए, वहां पर एक दूसरे को ऊपर खटीमा के 17 मील कंचनपुरी में ग्रामीणों ने अब या तो मरेंगे या तो जमीन लेके रहेंगे। पैसे देने के बावजूद भी काश्तकारों को जमीन नहीं दे रहा। आप देख रहे हैं खटीमा तक। अभी हम हैं 17 मील कंचनपुरी, जहाँ पर ग्रामीण लोगों की ये बस्ती जो, मैं आपको दिखा दूं, ये जो बस्ती है, इस बस्ती पे जो रास्ता है ये पूरा ही जो दबंगई दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो भूमाफिया वो अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। तो इस रोड को देखिए कैसे बस्ती वालों की सड़क को पूरी जोत दी गई है और रातों रात यहाँ पर फसल लगा दी गई। इसको प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि प्रशासन को इसकी शिकायत करने के बाद भी प्रशासन यहाँ जा क्यों नहीं रहा है। आखिर दाल में काला क्या है? 15 फीट का रोड है सर। क्यों नहीं जा रहा प्रशासन वहाँ पर? यहाँ जोत के पहले ये रोड था, जोत के जो है यहाँ पे मेल डालती है। रात में आया गाड़ी से 10-12 गुंडे लेके आया, हथियार बंद, और सारे गरीबों को धमकाया, सारे गरीबों को धमकाया। सारा कोई निकलेगा घर में से मैं उसको तलवार से काट दूंगा बोटी बोटी। और सर ये काटने के लिए सबको धमकियां दिया। रात को 10-12 गुंडा कलेक्टर फार्म से वहाँ से मंगाया था, बनगंवारा गुलिया से। लखविंदर नाम का इसका मौसी का लड़का है, वो बहुत सारे गुंडा इकट्ठा लेके आया था ट्रैक्टर में भर के टाली में। और रात को सारा ये जोत के सर देखिए पूरी कॉलोनी का सारा रास्ता जोत दिया, सारा जोत के लाही बो दिया है सर। और सबको गाली देता है, सबको बोलता है कि मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कोई खेत में आ गया सर। कॉलोनी बस्ती है सर, हमारी बनाई हुई कॉलोनी बस्ती है। ये सारे गरीब बस्ती हैं, सब भट्ठा पे काम करने वाले हैं सर। भट्ठे पे मजदूर हैं, भट्ठे पे। इन लोगों का रास्ता बंद कर दिया है। शाम को दारू पी के आता है सर। सारे हमारे सारे गरीब बेटी बहने हैं यहाँ। सुना आपने, ग्रामीण कह रहे हैं
कि रात को आता है, दारू पी के गाली दे के जाता है, महिलाओं को बुरी बुरी गाली देता है, बोलता है तलवार से काट देंगे, अपने गुंडे बदमाश साथ लेके आता है, रास्ता तक बंद कर दिया गया है। तो इसको क्या समझा जाए? पुलिस प्रशासन को भी इस बात की खबर दी है, लेकिन पुलिस भी क्यों नहीं आ रही है? मामला बड़ा गंभीर है। अगर जल्दी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सीधे सीधे शब्दों में क्या कहा जाए? क्या प्रशासन किसी बड़ी वारदात के होने का इंतजार कर रहा है? इनका हक कहां गया? पैसे लेके वो फरार है, महिलाओं को गाली देता है। अच्छा, आपके लिए तलवार लेके आते हैं? तलवार लेके भी है, रात को दारू पी के आके घर में आता है, सबको धमकाता है। और कभी की जमीन अपनी 2.5 बीघा जमीन है, और हम जब कहते हैं हमारी जमीन है ये, तो कहीं साली काट दूंगा, तेरी टांगा फाड़ दूंगा पकड़ के, और इन्हें गाड़ दूंगा जमीन में। और जमीन का नाम लिया मैंने, कहीं लेके रहूंगी, अपना हक लेके रहूंगी मैं, किसी से डरने वाली नहीं है मैं। हाँ, 2.5 बीघा है जमीन मेरी, मैं राड़ी रकारी हूँ, मेरे कोई ना, एक 4 लड़के 3 लड़का, ये खत्म हो गए हैं। ये मुझे हक मिलना, मुझे हक मिलना चाहिए, तो हक मिलना चाहिए। माता जी बहुत दुखी रहती है, इनको गाली देता है, बूढ़ी बेचारी माता जी को, इनको गालियां देता है। बताइए, माता है, माँ के समान है, इनको गाली देता है, कहता है तुझे तेरी टांग पकड़ के फेंकूंगा, सड़क उस पार चली जाएगी। बताइए सर, ऐसे करके दारू पी के आता है, किसी के घर में घुस जाता है, किसी की बेटी बहन को छेड़ता है, किसी को गाली देता है, और सभी लोगों को गाली देता है, माँ बहन की गाली। और कोई जवाब देता है, कहता है बोटी बोटी काट दूंगा, पैर काट दूंगा, गोली मार दूंगा। इस तरह उसका एक भाई लखविंदर है, मनगवार फुलिया का, फौजी रिटायर है, उसने सारा यहाँ फौजी यहाँ गुंडे लेके आता है, टालियों में भर के लेके आता है, गाड़ी में भर के लेके आता है। जैसे ये रात को 2 बजे खेत जोत रहा है, लाइट बंद करके, लाइटें बंद करके खेत जोत करके लाही बो दिया। ये सारे सब बताइए सर, 1.5 करोड़ रुपया लेके बैठा है। अभी मैं कहता हूँ कि जो भी तेरी जमीन अगर मेरे ऊपर निकलता है, रजिस्ट्री कर ले, रजिस्ट्री भी नहीं करता। जब इसके नाम से जमीनें आ गई, ऐसी लोगों की, हरिजन लोगों की जमीन जब आ गई, तो ये लंबा चौड़ा होने लगा। ये 1 इंच इसकी यहाँ जमीन नहीं है सर, मेरे पास रिकॉर्ड है इसका, मैं सूचना विभाग के अधिकार से मंगाया हूँ, 2005 से अभी तक रिकॉर्ड है इसके नाम से। 1 इंच जमीन नहीं है। रोहताज पार्टी से, रोहताज के चारों भैया से मैंने 4.5 बीघा रजिस्ट्री कराया, वही रजिस्ट्री मुझे करके दिया है। बाकी एक भी इसके यहाँ 1 इंच उसकी जमीन नहीं है। सारे दादागिरी करके यहाँ जमीन उन्होंने छिका रखा, ले रखा है। ये गरीब लोगों, गरीब मजदूरों की जमीन है। 24 बट्टा 2 की जमीन है, और मैं अपनी जमीन का हक लेना चाह रहा हूँ। सभी को मिल गया हक, सबको हक मिल गया, मैं अपना भी हक लेना चाहता हूँ। अब वो धमकी ऐसी देता है कि मैं तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा, उड़ा दूंगा, जीने नहीं दूंगा मैं। और हम सब डर कर उससे कुछ भी नहीं कहे आज तक, और मारा पीटी के चक्कर में वो हमें रपटाया एक दिन उसने रात में। ये पुलिया तक उसने मुश्किल से बनवाने दी है। ये हमने PW की जगह नब्बाई, हमने पुराना रोड भी आज हमारा साबुत देख लें, हमारी जगह है, हमें भी निकलने को बंद कर दिया। मुश्किल से रोड बनवाए मिला है, अब उसने बंद कर दिया इधर का रोड। इनका साहब सबका हक दिलाया जाए और हमारा जमीन का हक मिलना चाहिए। देखिए, आपको बता दें, हम इस समय 17 मील कंचनपुरी में, यहाँ पर इससे पहले प्रशासन को यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र द्वारा ज्ञापन दिया गया, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और रातों रात यहाँ पर खेत की जुताई कर दी जाती है। यहाँ पर हमारे कई ग्रामीण पीड़ित लोग, गरीब लोग यहाँ पर हमारे बीच हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे इसमें जो हुआ है यहाँ पर? सर, ये रात को 10-12 आदमी गुंडे लोगों को लेके आया, 2 ट्रैक्टर लेके आया। कलेक्टर फार्म से लखविंदर सिंह, इसके मौसी का लड़का है, और यहाँ लाके रात भर जोता, और यहाँ से वहाँ तक दौड़ता रहा। बोला जो साला घर में से निकल गया, साले को बोटी बोटी काट दूंगा तलवार से। ये गरीब लोगों को, सारे लोगों को गालियां देता रहा। सारे गरीब बस्ती के, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, डर के मारे कोई निकला नहीं। तो इसमें आपने पुलिस को सूचना दी? जी सर, सबको सूचना है। सूचना है, तो उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी कहीं से कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पर लोगों का कहना यह है कि इन्होंने पुलिस को सूचना देने के बाद भी FIR नहीं दर्ज हुआ है सर, एप्लीकेशन आज तक दर्ज नहीं हुई है। तो एप्लीकेशन क्या कहना चाहेंगे? और भी ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, हमने चौकी में जाके सूचना दी थी, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई सर। इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई। जब हमने उससे चन्ना से बोला कि ये रोड हमारा है, ये रोड हमें दो, तो कह रहा है ये रोड तुम्हारा नहीं है,
और रोड के लिए कहोगे तो गाली फकड़ी बहुत बकी उसने माँ बहन की। तो अब आगे के लिए आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि आगे आप क्या के लिए सर जो हमारा रोड था वो हमें मिल जाए बस सर, हम ये कहना चाह रहे हैं सर। देखिए यहाँ और पर आज इनका से ये नहीं कहना है 5-7 साल से ये रोड है सर। 5-7 साल से सड़क यहाँ पर है, उसके बाद भी इन लोगों का यही कहना है कि हमें रास्ता मिल जाए, हमें आने जाने की दिक्कत ना हो। तो सर बाबूजी आपका और क्या कहना है कि इस बारे मेरा में? कहना है सर, वो अगर मेरे हाथ जमीन बेचा है, ठीक है, ऐसी लोगों की जमीन है, हमारी एक काश्तकार एक खड़े हुए हैं, हम लोगों ने सारे लोगों ने चंदा लगा करके इसके नाम से जमीन कराया, ठीक है सर। अब इसके नाम पे जमीन जब आ गया सर, तो ये हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहा है, हमें जमीन रजिस्ट्री करने नहीं दे रहा है। हमने इसको 1.5 करोड़ रुपया दे दिया है और सर गुंडागर्दी करके ये तो जमीन जोती रहा है। पीछे मेरी 2.5 एकड़ जमीन है, उसमें भी धान लगा था, में काट लिया है। और सर हम लोग बहुत परेशान हैं। और यहाँ सर शासन प्रशासन, आज 8 महीने से मैं कोतवाली में दौड़ रहा हूँ, तहसील में दौड़ रहा हूँ, लेखपाल महोदय सारे लोगों तहसील में सबको पता है, सबको अवगत कराया गया है। 8 महीना हो गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे पास कोतवाली का रिसीविंग भी है। और सर यहाँ आने वाला आज या कल कभी भी यहाँ कत्ल मर्डर हो सकता है। क्या शासन प्रशासन इसी का इंतजार कर रही है कि यहाँ 10 लोगों की मर्डर हो जाए? यहाँ 10 लोग, यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि इनको हमेशा डर लगा, यहाँ पर क्या पता कब क्या किसी का मर्डर हो जाए। देखिए इन्होंने कहना है कि शासन प्रशासन द्वारा इनको कोई सहायता नहीं दी जा रही है। आप देखते रहिए खटी माता।